सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर हुए बवाल मामले में अपर पुलिस कमिश्नर से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर भारत कला भवन बीएचयू में आयोजित हुआ कार्यक्रम, जुटे विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कचहरी मुख्यालय पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। और कचहरी परिसर के सामने बने मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर बने पार्क में लगी आग, मची अफरा तफरी। और अब समाचार विस्तार से। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के विरोध में आंदोलनरत किसानों की गिरफ्तारी और उन पर दर्ज मुकदमे को लेकर गुरुवार को सर्वदलीय नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने अपर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मुलाकात किया। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के विरोध में आंदोलनरत किसानों पर मंगलवार को लाठीचार्ज, पथराव और बवाल के दौरान किसानों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर गुरुवार को सर्वदलीय नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अपर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से उनके कार्यालय में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर किसानों के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे को समाप्त कराने की मांग की है। बता दें कि मंगलवार को फोर्स के साथ पहुंचे वीरियक अधिकारी व राजा तालाब एसडीएम के नेतृत्व में अधिग्रहित जमीनों पर कब्जे के लिए जेसीबी चलने लगा। किसानों ने विरोध किया तो झड़प के बाद मारपीट, लाठीचार्ज और पथराव से भगदड़ मच गया। इस दौरान कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हो गए। उधर किसानों की ओर से मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना के तहत प्रशासन की कई खामियों को बताते हुए मुकदमा दायर किया गया है। बुधवार को हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत में किसानों के पक्ष के अधिवक्ता ने बवाल के दौरान का वीडियो, फोटो आदि अदालत में प्रस्तुत किया था। घटना के दौरान घायल बैरवन गांव के पूर्व ग्राम प्रधान भी कोर्ट में मौजूद थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में स्थगन आदेश पारित कर दिया। अपर पुलिस कमिश्नर से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, विजय शंकर पांडे, सपा नेत्री रिबू श्रीवास्तव, बनास बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय, कांग्रेस के महानगर व जिला अध्यक्ष अपना दल कृष्णा गुट के अलावा अन्य दलों के नेता और अधिवक्ता रहे। कानून का उल्लंघन खुद सरकार कर रही है, प्रशासन कर रही है। और जिस तरह महिलाओं को पीटा गया है, जिस तरह बच्चों को मारा गया है, एक भी महिला पुलिस नहीं थी। मैंने तो अभी कहा है प्रशासन से कि आप पहले तो उन्हें छोड़िए। एक भी महिला पुलिस नहीं है, एक भी प्रशासन नहीं है और आप जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जमीन हम लोग किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। किसान जिस तरह लड़ रहा है उस तरह हम लोग आगे खड़े रहेंगे। लाठी चले, गोली चले, पहले गोली हम लोगों पे लगेगी, उसके बाद किसानों पे लगेगी और ये जमीन कब्जा ये लोग नहीं कर पाएंगे। आज किसानों के साथ जबरदस्ती हो रही है। उनकी जमीन को उनका मुआवजा, उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और जमीन हड़पने के लिए प्रशासन की गुंडागर्दी की जा रही है वहाँ पर। ये इस मामले में तो हम लोग अभी यहाँ कमिश्नर साहब से मिलने आए। हमारी ये मांग है कि एक तो जो बंद किए गए हैं थानों में उनको छोड़ा जाए। वो जो किसान बंद किए गए हैं, अपनी ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो हम आवाज़ कैसे उठाएंगे? वो उनको छोड़ा जाए और जिन महिलाओं को पुलिस वालों ने महिला पुलिस न रहने के बावजूद भी हाथ लगाया है, उनके साथ बदतमीजी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कई राजनीतिक दलों के कुछ लोग और किसानों से संबंधित कुछ लोग आए थे। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है जो प्रेम साहू और कृष्ण प्रताप के नाम से है। माननीय उच्च न्यायालय का एक स्थगन आदेश भी उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इनके ज्ञापन में जो बिंदु अंकित हैं उनके संबंध में जांच करा के निष्पक्ष कार्रवाई कराई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के लिए वीथिका भ्रमण एवं अनौपचारिक शिक्षा पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के लिए वीथिका भ्रमण एवं अनौपचारिक शिक्षा पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर म्यूजियम में रखे अवशेष को आमजन के अवलोकन के लिए भी खोला गया। भारत कला भवन के इस अनोखे म्यूजियम में 2200 वर्ष पूर्व से लेकर 20वीं शताब्दी तक के कलाकृतियों का संग्रह रखा गया है। सहायक संग्रहालय अध्यक्ष प्रियंका चंद्रा ने बताया कि हमारे इस गैलरी में 2200 वर्ष पूर्व से लेकर 20वीं शताब्दी तक की कलाकृति सहेज कर रखी गई है, जिसमें लघु चित्र, मूर्ति कला व सजावटी वस्तुओं को सहेज कर रखा गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर हमें अपने गौरवशाली अतीत के बारे में पता चला, जो कि बहुत ही समृद्धशाली है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, जिसमें बनारस के सभी प्रमुख विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिका उपस्थित हुए। उनको गैलरी विजिट कराया गया। इस गैलरी विजिट के आधार पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
शिक्षकों के लिए कुछ प्रश्न तैयार किए गए। विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक आज परीक्षार्थी बने हुए थे तथा उनसे जो प्रश्न पूछे गए उन्होंने उसका उत्तर लिखा। लगभग 12 विद्यालयों के 45 की संख्या में शिक्षकगण आए हुए थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षकों में भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताना। अगर शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं तो बच्चों को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा बच्चों तक पहुंचने का यह एक प्रयास है। आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय कला संग वार्ता था। बनारस के जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उनके टीचर्स को यहाँ पे इनवाइट किया है और उनके लिए एक पहले तो गैलरी विजिट और उसके बाद उसी विजिट के बेस पर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है ताकि टीचर्स को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों से जुड़े हुए हैं। जब वो जानेंगे अपने धरोहर को तब वो बच्चों को और अच्छी तरह से, क्योंकि वो रोज़ उनसे इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग तो कभी कभी क्योंकि उनका स्पेशल डे में इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके बच्चों को अच्छे से हम लोग समझा सकेंगे और इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। धार्मिक नगरी काशी में गुरुवार को एक विदेशी नागरिक ने हिंदू धार्मिक परंपरा के अंतर्गत गुरु दीक्षा लिया। भारतीयों के जनमानस से बाहर निकल चुकी हिंदू धार्मिक परंपरा गुरु दीक्षा अब विदेशों में फैल रही है। धार्मिक नगरी काशी में आज एक विदेशी नागरिक ने गुरु दीक्षा ली। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से वाराणसी आए एंटोन एंड्रीव 41 वर्षीय अब अनंतानंद नाथ हो चुके हैं। हिंदू रीति रिवाज से नामकरण के साथ ही उनका गोत्र भी कश्यप कर दिया गया है। वाराणसी के शिवाला स्थित वाग्योग चेतना पीठम में बाकायदा अनुष्ठान और विधि विधान से उन्होंने मां तारा की तांत्रिक दीक्षा ली। गुरुदेव महामहोपाध्याय प्रोफेसर वागीश शास्त्री के शिष्य वाग्योग और चेतना पीठम के अध्यक्ष पंडित आशापति शास्त्री ने उन्हें दीक्षा मंत्र दिया। रूसी नागरिक को मंत्र देने वाले वाराणसी के पंडित आशापति शास्त्री ने कहा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन देशों के भी लोग गुरु दीक्षा ले चुके हैं। पूरी दुनिया में यूक्रेन और रूस से दीक्षा लेने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। गुरु वागीश शास्त्री और मेरे द्वारा अब तक 80 देशों के 15,000 विदेशी शिष्यों को दीक्षित कर दिया गया है। उनमें से एक एंटोन एंड्रीव की गुरु दीक्षा आज पूरी हुई है। पंडित आशापति ने बताया कि एंटोन ने बहुत सी अदृश्य शक्तियों को महसूस किया था। उसके बाद ये वाराणसी आया और कहा कि मुझे मंत्र दीक्षा लेनी है। उन्होंने कहा कि दीक्षा लेने की परंपरा 1980 में शुरू की गई थी, तब से लगातार ये काम चल रहा है। ईश्वर से जुड़ने का सबसे बेहतर मार्ग यही माना जाता है। जो व्यक्ति पात्र है उसी को दीक्षा दी जाती है। महाविद्या के मां तारा की दीक्षा इन्होंने ली है, मंत्र दीक्षा इन्होंने ली है। ये सारा जो तंत्रोक्त विधि से पूजन संस्कार सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद मंत्र दीक्षा, मंत्र से फिर हवन, सारी चीज़ें ये संपन्न हुआ है। ये रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से हैं और इन्होंने पूर्व में गुरुदेव से कक्षा ली थी और इस बार ये आए और इन्होंने मुझसे कक्षा ली और उसके बाद इनकी इच्छा हुई कि हम और आगे बढ़ें। इन्होंने बहुत सी अदृश्य चीज़ों को देखा, अनुभव किया, देखा नहीं कह सकते, अनुभव किया और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे मंत्र दीक्षा लेनी है। तो फिर आज का तिथि निर्धारित हुई है, तो इसमें आज इन्होंने दीक्षा ली। गुरुवार की दोपहर को कचहरी परिसर के सामने बने मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर बने पार्क में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कचहरी परिसर के सामने बने मल्टी लेवल पार्किंग में गुरुवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से पार्किंग के ऊपर बनाए पार्क में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची कैंट थाना क्षेत्र की पुलिस टीम और पार्किंग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अधिवक्ताओं के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। इस बीच करीब आधे घंटे तक पूरे क्षेत्र में कौतूहल बना रहा, तो वहीं धुएं और आग की लपटों से लोगों में भय का माहौल देखने को मिला। पार्क में आग लगने से घबराए लोग नीचे पार्किंग से अपने वाहनों को सुरक्षित करने में जुट गए। वहीं आग पर काबू पाने के पश्चात फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। पार्किंग के पार्क में आग कैसे लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आशंका जताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से पार्क के सूखे घास में आग लग गई और वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिलहाल मौके पर किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर बने पार्क में आग लगने के समय पार्किंग में सैकड़ों वाहन मौजूद थे। अधिवक्ताओं, पुलिस और कर्मचारियों की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के प्रांगण में गुरुवार को अभिभावक दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर अभिभावकों को प्रशिक्षित किया गया। अच्छा से देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के प्रांगण में गुरुवार को अभिभावक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर के अध्यक्ष डॉक्टर तुलसी ने उपस्थित अभिभावकों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के दौरान अपने दिव्यांग बच्चों के साथ
कैसे रहा जाए, उन्हें किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए आदि महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को कुछ समय अवश्य देते हुए उन्हें अपने व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से हर वो जानकारी दें जिससे कि वह समाज की मुख्य धारा में खुद को स्थापित कर सकें। इसके साथ ही डॉक्टर तुलसी ने केंद्र व प्रदेश सरकार के दिव्यांग बंधुओं को दी जाने वाली योजनाओं को भी बताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की सही जानकारी से ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत राम नारायण ने किया। अंत में धन्यवाद देवा केंद्र के सचिव श्याम लाल पटेल ने दिया। इस अवसर पर देवा केंद्र के मोनिका सिंह, पूनम लाभ, प्रदीप कुमार, अनुपमा श्रीवास्तव, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर तारा शंकर शर्मा, संजय कुमार, राजीव पटेल, विजय पाल, साधना जायसवाल, अखिलेश तिवारी, प्रमोद वर्मा एवं बड़ी संख्या में अभिभावकगण उपस्थित थे। मानसिक दिव्यांग बच्चे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके ट्रेनिंग और पुनर्वास के कार्यक्रम हर सेंटर्स पे चलते रहते हैं। देवा केंद्र पर भी चलता रहता है। अब इनका बीच में गर्मियों के कारण कुछ दिनों की छुट्टियां होंगी या कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। ऐसी स्थिति में आप लोग, खासकर अभिभावक, इनके कार्यक्रमों को बंद ना करें, बल्कि इनके कार्यक्रमों को करते रहें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो उनके दिमाग से फेड आउट हो जाएगा और फिर वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन बच्चों के, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, इनके अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि इन कार्यक्रमों को करते रहें। लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखें कि कुछ नए कार्यक्रम भी, खास करके जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनके लिए कुछ नए कार्यक्रम भी सृजन करें, उनको भी कराएं। जैसे अभी 20 तारीख को हमारे यहाँ देवा केंद्र के प्रांगण में हम लोग इन बच्चों के माता पिता के लिए, ऐसे बड़े हुए बच्चों के लिए, यहाँ के टीचर्स के लिए हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें बाहर से लोग आकर के इन बच्चों को किस तरीके से साड़ियों पर, चुन्नियों पर या घर के अन्य किसी टेबल क्लॉथ पर ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे किया जाए, ये सिखाया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रमों में आप लोग, इतने अभिभावक हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके इन बच्चों के मनोबल को बढ़ा के इनको और शक्तिकरण का कार्यक्रम और मुख्य धारा से जोड़ने का कार्यक्रम संपन्न करें। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अग्निवीर योजना मामले में जमानत पर रिहा हुए कांग्रेस नेता राहुल राज का भव्य स्वागत किया गया। सेना भर्ती से जुड़े अग्निवीर योजना मामले में भड़के बवाल में भी कांग्रेस नेता राहुल राज जमानत पर रिहा हुए। रिहा होने के बाद कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राहुल राज ने हुंकार भरी और कहा, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया था। जब इस तरह की घटना हुई तब मैं बीमार था, मुझे पीलिया रोग हुआ था, मुझे जानबूझकर फंसाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं हमेशा अग्निवीरों के साथ हूं, मैं उनके हर संघर्ष में उनका साथ दूंगा। प्रशासन और शासन का प्रताड़ित करने का संदर्भ केवल एक ही है कि मैंने विपक्ष दल के पार्टी से 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और साथ ही मैं एक वंचित दलित समाज से आता हूं और सरकार नहीं चाहती, प्रशासन नहीं चाहती कि एक सामान्य परिवार का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, एक दलित समाज का नौजवान राजनीति में पूर्ण रूप से भागीदारी करे। इसी नाते मुझे टारगेट किया गया, केवल जातिवाद रवैया अपनाते हुए मुझे टारगेट किया गया। हालांकि अग्निवीर योजना से मेरा हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिन मैं घर पर ही था और बीमार था, जिसमें मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स, मोबाइल के डिटेल्स, कैमरा, मैंने कोर्ट में तमाम साक्ष्य रखे, तभी मुझे अग्रिम जमानत मिले। और मैं ऐसे हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता। मैंने पूर्व में कभी हिंसा का समर्थन किया है, आंदोलन का, और ना ही कभी भविष्य में करूंगा। मेरा अगर समर्थन करना होता
मुझे अग्निवीर योजना में समर्थन, तो मैं लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखा, प्रदर्शन करता, क्योंकि मैं अपने मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों को जानता हूँ। गुरुवार को पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आज कचहरी मुख्यालय पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के लोगों ने पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उनका कहना है कि जिस तरह से और राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुई है, उत्तर प्रदेश में भी बहाल होनी चाहिए। हम कर्मचारीगण केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं और अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी पेंशन बहाल करके कर्मचारियों के बुढ़ापे को मजबूत करें। हम कई वर्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुआ है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी पेंशन बहाल करेंगे। ऐसा विश्वास और आशा भी लग रहा है कर्मचारी पेंशन बहाल होगा, जिस तरह और प्रदेशों में हुआ है। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की वनपुरवा शाखा में गुरुवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में गुरुवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय की ओर से चमक बिखेरने वाले दीप्तिमान विद्यार्थियों का प्रबंध समिति की ओर से अंगवस्त्रम, पुष्पहार, स्मृति चिन्ह व अन्य उपहार देकर विधिवत सम्मान किया गया। कक्षा 10वीं में श्रेष्ठतम अंक प्राप्त करने वाले मलिका मौर्य 94.6%, वंशिका रस्तोगी 93%, मानवेंद्र यादव 91%, कृपांशु यादव 90.6%, आर्यन यादव व आंचल 90% तथा 12वीं में हर्षिका जायसवाल 96%, आशुतोष यादव 91%, हर्षित 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय की श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त किए। इस अवसर पर मुख्य के रूप में उपस्थित स्कूल समूह के सचिव बाबा प्रकाश ध्यानंद ने अपने आशीर्वचन में कहा कि विद्यालय से अर्जित ज्ञान विद्यार्थियों के लिए स्थायी कलेवा होता है, जो सदैव ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यही किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था होती है। विद्यार्थी जीवन का यह टर्निंग पॉइंट होता है। विद्यालय द्वारा अर्जित सद्गुण व अच्छी आदतों से ये अपना जीवन जाज्वल्यमान कर सकते हैं। स्वागत भाषण प्रधानाचार्य डॉक्टर ए के चौबे व धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव रिटायर्ड ने तथा संचालन मिर्जा विलायत बख्त ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित थे। प्रोत्साहन सम्मान के माध्यम से ऐसी प्रक्रिया है जो बाह्य और आंतरिक शक्ति पुंज को क्रियाशील कर देती है। स्वामी हर्षेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ये बच्चे बोर्ड परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अपने अभिभावकों तथा विद्यालय को गौरव प्रदान किए हैं। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नृत्य विभाग में भरतनाट्यम पर व्याख्यान एवं उसकी प्रस्तुति का कार्यक्रम आयोजित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय स्थित नृत्य विभाग में भरतनाट्यम पर एक व्याख्यान और भरतनाट्यम की प्रस्तुति की गई। भरतनाट्यम के द्वारा बच्चों को भरतनाट्यम से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियां सिखाने का प्रयास किया गया। संगीत और मंच कला संकाय के नृत्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विधिनागर ने बताया कि यहां पर बच्चों के प्रशिक्षण के लिए 1 दिवसीय भरतनाट्यम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डॉक्टर पी मेदनी होम्बल, जो यहाँ की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं, इस समय सहायक आचार्य पद पर कार्य कर रही हैं, जो इस समय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। आज पी मेदनी होम्बल का भरतनाट्यम पर लेक्चर रहा। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर व्याख्यान कार्यशाला का आयोजन करते रहते हैं। हम यह भरतनाट्यम किस लिए कर रहे हैं कि जो इस समय वर्तमान बच्चे हैं, पूर्व की छात्रा को देखकर इनसे कुछ सीखें। बच्चे इनकरेज हों और पूर्व छात्रा को देखें कि वह आज किस मुकाम पर हैं। साथ ही साथ बच्चों के साथ बातचीत भी करेंगी कि क्या क्या चीज़ अपने अंदर और विकसित किया जाए। आज प्रतियोगिता का दौर है, तो बच्चों को अपने क्षेत्र की सारी कलाओं में परिपूर्ण होना अति आवश्यक है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की सहायक आचार्य डॉक्टर पी मेदनी होम्बल पधारी हैं, जो कि नृत्य के विद्यार्थियों को आज के इस प्रतियोगिता के दौर में किस प्रकार और अपने अंदर चीज़ों को, स्किल्स को बढ़ाएं कि वो आगे और बढ़ पाएँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर पाएँ, इत्यादि विषयों पर बात करेंगी और कुछ प्रस्तुति भी करके बताएंगी। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर पी मेदनी होम्बल हमारे यहाँ की ही पूरा छात्रा है, तो हम लोगों को ये बहुत गर्व और हर्ष का विषय है हमारे लिए कि हमारे यहाँ के पूरा छात्र भी दुनिया में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं और भरतनाट्यम की इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
लाइव, सच के साथ।